जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा वेट कितना ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा आज गर्म पानी पीती हूँ। उसे मैं रेगुलर पीती हूँ, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। एक्चुअली मैं सुबह इतना जल्दी रहती है ना कि इनको भी भेजना है, बच्चों को भी भेजना है, 7 बजे तो उसको स्कूल भेजना है। आप खुद भी देख सकते हैं 5:15 हो रहे हैं। अभी मैं 5 बजे का उठ रखी हूँ, क्योंकि तुरंत कोई बिस्तर पे से नीचे नहीं उतरता ना। 5 बजे उठ के मैं बैठी हुई थी। और ये आपको जो तुलसी की माला है, मैंने भी अभी देखी है, पीछे की तरफ लटक रही है वो। और बना रही हूँ मैं पराठे। सब्जी मैंने बना दी थी, और सब्जी में मैंने चने की सब्जी बनाई थी आज। नहीं फ्रेंड, आलू परवल की बनाई थी। क्योंकि आलू परवल की सब्जी दो बच्चे को तो ठीक है, मैंने तो कहा था सिर्फ परवल बना देती हूँ, बट इन्होंने मना कर दिया। करे नहीं नहीं, एक साथ बना, आलू परवल बना दे, मुझे सिर्फ परवल दे देना और आलू हर चीज़ को दे देना। हमने कहा चलो ठीक है। मेरी भी जल्दी हो गया था काम, क्योंकि आलू परवल बनाना था। ये था कि इस समय मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। मेरा तो हो ही जा रहा है। अब श्रेयांश से झाड़ू पोछा करती है, थोड़ा सुबह झाड़ू लगा लेती है, पोछा बाद में लगाती है। और ये सब्जी छौंक दी है मैंने। और ये हमारे यहाँ भाई मिक्सी ख़राब हो रखी है, और ये जो पुराना टाइम है ना, ये नया वापस आ गया हमारे जीवन में। ये हमारे पास सील रखी थी, और इसे सील का किनारा तोड़ दिया। मैं इसको कह करके गई थी छत पे कपड़े धोने के लिए कि मत ठोक, इस पे रख के ठोक रहा है ना। मैंने इसको टोका था कि क्योंकि बीच में सील का गैप है ना, इस वजह से सील टूटने का डर ज़्यादा है। कहते हैं ना कि बराबर अगर अवस्था में किसी लोहे को रखा जाए, पत्थर को रखा जाए, इसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर बीच में गैप हो गया तो नुकसान करता है। तो मैंने इसको कहा भी था, ये मेरी बात इसने मानी नहीं। उससे मैं तो इसे रख दिया, मेरे जाने के बाद फिर ठोकना शुरू कर दिया था। और उसी के बाद ये किनारा इसका टूट गया। जो साइड में आप कोना नहीं देख रहे हैं, दोनों साइड पे वो टूट गया था एक तरफ से। तो मैंने इसको काफ़ी डांटा भी था। और आज तो इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं फ्रेंड। सियांसी ना गई किचन में, मैं लेट करके टीवी देख रही थी, वो भी देख रही थी। वो मुश्किल से नाश्ता करके उठी थी, बस उसने सोचा कि मैं चौका भिगो देती हूँ, पानी डाल देती हूँ किनारे करके। वो चौकी उठाने की, चौकी हमारी पत्थर की, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, वाइट कलर की। और उसके हाथ से छूट गई वो। और वो टाइल भी नीचे टूट गई जहाँ पे वो गिरी, और वो चौकी तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में हो गई वो। और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पनिश भी किया, बहुत मारा इसको। मतलब इतना नहीं, मतलब 2-3 झापड़ मैंने मारे हैं इसको। फिर अफसोस मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको बहुत बार टोकती हूँ, मेरी बात सुनती नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और आज मेरा मन था दाल फ्राई खाने का। जब मैंने दाल भिगोई तब मुझे याद आया हमारी तो मिक्सी ख़राब है। तभी तो हर्षित वो बना रहा था। और इस छत पे मैं कपड़े धुलने गई हूँ, तब की वीडियो है। कुछ कपड़े मैं हाथ से धुलती हूँ, जैसे हैंकी, इनकी ना मशीन में साफ़ नहीं होती है। हैंकी हो गई, सॉक्स हो गया, और वाइट कपड़े हो गए, स्लीव्स हो गए, उनके कॉलर हो गए, तो मैं ब्रश से रगड़ती हूँ। और छत पे बैठ के मैं कपड़े धुल रही हूँ, धुल के दे रही हूँ, यहाँ से जाके डाल दे रही है सूखने के लिए। तो गर्मी आ गई है फ्रेंड, कपड़े काफ़ी आसानी से सूख जा रहे हैं। हमने तो पूरी ठंडी में ही ऐसे धुले हैं कपड़े। लेकिन बीमार मैं खूब पड़ी हूँ, पता नहीं मुझे ठंड लग जा रही थी कि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ। और इसको रगड़ने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, तब मैं देखूँगी कि हाँ सील तोड़ दी है इसने, एक साइड से कोना निकाल दिया है। मैं इसको टोकती रही, इसने माना नहीं। लेकिन आज मैंने भाई काम भी वही किया है, पुराने टाइम वाला। सील पे ही दाल पीसी थी, जो कि मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि हाँ आदत गई है छूट मेरी बिल्कुल भी। आप खुद भी देख सकते हैं, ये देखिए मैं पीस रही हूँ दाल बैठ करके आराम से। देखिए मैंने उड़द और चने की दाल भिगवाई थी मैंने 6:30 बजे के समथिंग, और ये पीस रही हूँ मैं 9 बजे के समथिंग। और फरे बन रहे हैं, क्योंकि आज मन नहीं था सब्जी दाल कुछ भी खाने का हमारा, हम सब लोगों का। तो मैंने कहा ये आज सारे जुगाड़ यहीं पर हो गए हैं फ्रेंड। कुछ चॉपर में काट रहा है दाल को, कोई खल्लर में, यानी कि जिसमें अदरक कूटी जाती है उसमें कूट रहा है, और हम सिलबट्टे में कूट रहे हैं। हर से तो जो चौकी के टुकड़े थे उसमें कूटने की कोशिश कर रहा था, कि उसमें हो नहीं रहा था। मैंने उसको मना किया इसमें नहीं होगा। तो ये देखिए, क्योंकि मेरी आदत गई है बिल्कुल छूट फ्रेंड, मैंने सिलबट्टे का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से नहीं कर रखा है। तो मेरे हाथों में ना छाले पड़ गए थे। अगले दिन मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि छाले पड़ जाते फूट जाते हैं, वो आटा सानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने सियासी से कहा था देख सब्जी में बना दूंगी, तो ना आटा सान लेना और रोटियां बना देना, फिर मैं बना लूँगी। तो कही चलो ठीक है मम्मी, मैं आप रोटी सब्जी बना देना, मैं बना दूँगी। तो ये है शाम का टाइम, नहीं फ्रेंड ये सुबह का टाइम है। और हर्षित के लिए ना रात के फारे बचे हुए थे, तो मैंने कहा था चलो यही मैं फ्राई कर दूंगी, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है फारे खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है तेरे लिए मैं फ्राई कर, तो देता जाना। मैंने कल रात को ही पूछ लिया था इससे कि तू फारे ले जाएगा, तो कह रहा था हाँ मैं ले जाऊँगा। देखिए आप देखिए चौकी की क्या हालत है, आप देख सकते हैं। ये आपको सिर्फ 2 टुकड़ा दिख रहा है, आप देख रहे हैं पूरा टुकड़ा नहीं है, इसका आधा टुकड़ा गायब है। ये देखिए इस तरीके से टूटी हुई है चौकी। और मुझे इतना फील हुआ, क्योंकि ये चौकी हमारे पास आज की नहीं है,
ये मुझे लग रहा है 8-9 साल हो गए, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना उसके 1-2 साल बाद की चौकी है, यानी कि 6-7 साल हो गए थे इसको हमारे यहाँ लगातार चल रही थी। और ये अभी की ना थोड़ी लापरवाही है भी, लापरवाही दिखाती भी है फ्रेंड, बहुत लापरवाह है ये। अगर मैं इसको टोकूंगी नहीं तो किसी बात को भी ध्यान से सुनेगी नहीं। और ये आज हमारा मंगलवार का प्रसाद चढ़ना है मंदिर में, तो उसके लिए सियासी सेवई बना रही है हनुमान जी के लिए, बजरंगबली के लिए। एक्चुअली मुझे याद नहीं था कि ये पहले दिन सोमवार को उनको पता चला कि हाँ भाई हमारे प्रसाद की बारी दोपहर को, और मैं रात को कहना भूल गई दूबी जी से कि आप वहाँ से भोग लेते आना, हनुमान जी को चढ़ जाएगा। और सुबह याद आया कि अरे आज तो हमारी बारी है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ दुकानों पे पूछा कि सोन पापड़ी मिल रही है क्या, तो नहीं थी उनके पास। और लड्डू थे, तो वो जो लड्डू होते ना थोड़े से नमकीन जैसे लगते हैं अंदर, तो मैं नहीं मंगाती हूँ उसको। मेरी सोच ये है कि जो अच्छा खाती हूँ, अच्छा पसंद है तो अच्छा ही खिलाऊंगी। तो घर की चीज़ शुद्ध है, शुद्ध घी से बनाई गई थी इसे वहीं मैं हनुमान जी के लिए, तो यही हमारे यहाँ भोग बना हुआ था। और ये श्रेयांशी बने, श्रेयांशी के हाथ से काफ़ी अच्छी बन रही है, लेकिन आज वो कह रही थी कि मम्मी मुझे लग रहा है ना किसी ने नज़र लगा दी है मेरे हाथों में, वरना मेरे हाथ से सेवई हलवा कितना अच्छा बनता है। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो सेवई थी ना पर जैसे चाउमीन नहीं होती मोटी मोटी सी, ये वैसी हो गई थी। एक सेवई होती है जो छोटी सी बारीक बारीक अच्छी लगती है देखने में, ये बहुत मोटी हो गई थी। वो भी नहीं समझ पा रही थी और मैं भी नहीं समझ पा रही थी कितनी मोटी कैसे हो गई है ये सेवई। तो पता नहीं क्या है, बनाने वाले का गलती होगी, जो उन्होंने ये सेवई का वो बनाया होगा। फूलती है ना सेवई डालने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा फूल गई थी। अगर होगा इसमें वीडियो तो आपको दिख भी जाएगी। बनाने के बाद काफ़ी रखने के बाद बिल्कुल बिल्कुल फूल के गुब्बारे जैसी हो गई थी, मोटी मोटी सी, एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे घर की सेवई आपने खाई होगी ना, वो मोटी मोटी सी हो जाती, वैसी हो गई थी ये भी। मैंने सूत फेनी मंगाई नहीं, क्योंकि सूत फेनी वैसे जल्दी अच्छी बनती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे।